मैनेजिंग टैक्सेस इन क्विकबुक्स। क्विकबुक्स कम्स विद 2 डिफरेंट टैक्स स्ट्रीम्स, जिसमें एक वैल्यू एडेड टैक्स जो कि यूके और कुछ और कंट्रीज़ के लिए होती है, इस तरह सेल्स टैक्स जिस पे हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और पाकिस्तान में भी सेल्स टैक्स ही है। इस वर्जन में हम अपने हिसाब से टैक्सेस मैनेज कर सकते हैं। ऑल्दो सेल्स टैक्स के जो भी फीचर इसमें होंगे वो यूएस के अकॉर्डिंग होंगे, नॉट फॉर पाकिस्तान सेल टैक्स, लेकिन फिर भी हम अपने हिसाब से थोड़ी बहुत रिपोर्ट्स इसमें सेल टैक्स की निकाल सकते हैं। रिपोर्ट्स हमें और लाइबिलिटी हमारी तो मिल सकती है, लेकिन जो एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन रिपोर्ट की उस तरह होनी चाहिए जिस तरह हमारी यहाँ पे पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है, वो उस हिसाब से नहीं होगी। प्रेजेंटेशन हमें यूएस के अकॉर्डिंग ही मिलेगी, बट वी कैन गेट आवर बैलेंसेस कि हमारी पेएबल लाइबिलिटी कितनी बनती है। वन मोर थिंग जो इम्पोर्टेंट है कि लेट्स से मेरे पास एक कंपनी फाइल है जो मैंने क्विकबुक प्रो वर्जन पे बनाई हुई है, यूएस जो प्रोडक्ट है उस पर। तो उसी कंपनी फाइल को मैं क्विकबुक प्रो जो कि यूके की प्रोडक्ट होगी, क्विकबुक यूके वाली, उसमें मैं ओपन नहीं कर सकता। तो जिस तरह कंट्री के हिसाब से क्विकबुक्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, इस तरह टैक्स स्ट्रीम के हिसाब से भी डिफरेंट है, और एक टैक्स स्ट्रीम पे बनी हुई कंपनी फाइल को मैं दूसरी टैक्स स्ट्रीम वाली प्रोडक्ट पे ओपन नहीं कर सकता। तो टैक्सेस वाली सेटिंग में जाने के लिए आपको सबसे पहले टैक्स के जो फीचर हैं वो ऑन करने पड़ेंगे। अगर मैं पहले जो हमने एक इनवॉइस क्रिएट किया उसमें एक बार दोबारा जाता हूँ, एंड यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे टैक्स रिलेटेड कोई भी फीचर ना कोई फील्ड था जहाँ पे हमने कोई टैक्स के रेट या कुछ भी सिलेक्शन करनी थी टैक्स से रिलेटेड। टोटल जो हमारी इनवॉइस की वैल्यू थी दैट इज़ ऑल विदाउट टैक्सेस। यहाँ पे कुछ भी टैक्स का रेट या कुछ और शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने टैक्स का कोई फीचर स्विच ऑन ही नहीं किया हुआ था। तो अभी चलते हैं, सबसे पहले टैक्स को जो भी रिक्वायर्ड सेटिंग है वो कर लेते हैं। आप एडिट में जाएंगे, देन प्रेफरेंसेस। तो जो भी आपने सेटिंग्स चेंज करनी होंगी बैकएंड, आपको हमेशा प्रेफरेंसेस वाले ऑप्शन में आना पड़ेगा। सेल्स टैक्स में अगर आप चाहते हैं, माई प्रेफरेंसेस कुछ नहीं है, कंपनी प्रेफरेंसेस में जाएं। डू यू चार्ज सेल टैक्स? करंटली इट्स सेट ऑन नो। आई विल चूज येस, वी चार्ज सेल टैक्स। तो सेल्स टैक्स चार्ज करने के लिए फीचर तो हमने स्विच ऑन कर दिया, लेकिन इनवॉइस के टाइम पे सिलेक्ट करने के लिए आपको सेल्स टैक्स आइटम्स क्रिएट करनी है। अब इट डज़ नॉट मीन कि इन्वेंट्री आइटम या उस तरह की कुछ आइटम है, जिस तरह हम एक पेमेंट आइटम, डिस्काउंट आइटम्स क्रिएट करते थे, तो इसी तरह हमारे पास सेल्स टैक्स आइटम्स हैं। देन वी कैन हैव सेल टैक्स ग्रुप्स आल्सो। तो आप देख सकते हैं ये वही लिस्ट है जो आइटम्स के टाइम पे हमारे पास शो हो रही थी, लेकिन इस लिस्ट में अभी हमारे पास दो और फीचर आ चुके हैं, सेल्स टैक्स आइटम एंड सेल्स टैक्स ग्रुप। आई विल चूज सेल्स टैक्स आइटम। लेट्स से हमारा इसका नेम है ST 17%, क्योंकि पाकिस्तान में 17% सेल टैक्स है अभी। आप यहाँ पे कुछ भी नाम अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं, वट एवर यू वांट टू शो ऑन इनवाइसेज एंड अदर फॉर्म्स। रेट इसका यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा कितना है, 17%। टैक्स एजेंसी, यहाँ पे आपको एक पेएबल वेंडर क्रिएट करना पड़ेगा एंड टू चूज़ हिज टाइप एज टैक्स एजेंसी। ये कुछ एक डिफरेंट तरह के फीचर है इसमें, इस चीज़ की सिलेक्शन के लिए, बट जो भी फीचर है वी हैव टू गो विद इट। तो हम एक वेंडर क्रिएट करते हैं, क्योंकि जितने भी पेएबल्स होते हैं एक्चुअली उनको ये वेंडर के तौर में क्विकबुक्स ट्रीट करवाता है। तो लेट्स से हमारी टैक्स अथॉरिटी का नाम है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। कंपनी नेम इज आल्सो सेम। बाकी अगर आप एड्रेस वगैरह कुछ डिटेल इसके एंटर करना चाहते हैं तो यू कैन एंटर, बट हम जो मेन कंसर्न है हमें वो है इसके वेंडर टाइप से, एंड वी विल चूज़ वेंडर टाइप एज टैक्स एजेंसी। पहले हमने टाइप्स और भी 2-3 क्रिएट की थी, कंसल्टेंट्स, गुड्स प्रोवाइडर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स। तो वो हमारे जो नॉर्मल वेंडर होंगे हम उनके लिए चूज़ कर सकते हैं। टैक्स एजेंसी इज़ ए स्पेसिफिक टैक्स टाइप जो आप एक वेंडर जो आपके टैक्स अथॉरिटी होगी वो क्रिएट करेंगे, तो आपको उसके लिए असाइन करना है। अगर आप यहाँ पे कोई और टाइप असाइन करते हैं तो आपकी जो टैक्स की रिपोर्ट्स हैं वो आपको सही नहीं मिलेंगी। इट्स कंपल्सरी, यू हैव टू चूज़ टैक्स एजेंसी। ओके, हमारा सेल टैक्स नेम इज़ ST 17%, सेल्स टैक्स 17%, रेट आपने असाइन कर दिया इसका, जो हमारी टैक्स एजेंसी वो हमने चूज़ कर ली। देन ओके, हम एक और टैक्स रेट ऐड कर लेते हैं इसमें। लेट्स से इट्स 5%।
इस तरह जितने भी आपके टैक्स रेट्स होंगे आप इसमें आइटम्स क्रिएट करते जाएंगे और उनको जो भी टैक्स रेट होगा उसकी परसेंटेज ऐड करते जाएंगे। ओके, योर मोस्ट कॉमन सेल्स टैक्स आइटम, यहाँ पे जो हम ऐड सेल टैक्स आइटम है मैं यहाँ पे चाहता हूँ, अगर आप आइटम्स वाली लिस्ट में जाते हैं, यहाँ से लिस्ट एंड देन आइटम्स, तो वहाँ पे भी अगर आप न्यू आइटम क्रिएट करने लगेंगे तो अभी आपके पास दो सेपरेट ऑप्शन न्यू वाले शो होंगे, सेल टैक्स आइटम का एंड सेल टैक्स ग्रुप्स का। तो लाजम नहीं आपको हर टाइम यहाँ पे प्रेफरेंसेस वाले मेन्यू में आके यहाँ से सेल टैक्स आइटम ऐड करनी है, आप डायरेक्ट लिस्ट में से जाके भी ऐड कर सकते हैं। योर मोस्ट कॉमन सेल टैक्स आइटम नॉर्मली हमारा 17% होता है। अब यहाँ पे आपको कुछ भी एक चूज़ करना है जो आपका रेगुलर ज़्यादा यूज़ होने वाला सेल टैक्स है, बाकी भी आपको लिस्ट में वहाँ पे शो होती करेंगी बार बार कि आप जब आप आइटम इनवाइस क्रिएट कर रहे हैं यू कैन चेंज योर टैक्स रेट। तो हमने डिफ़ॉल्ट अपना टैक्स रेट सेट कर दिया। असाइनिंग सेल्स टैक्स कोड्स, अब ये कोड्स जो जब हम इनवाइस क्रिएट कर रहे होंगे तो उस टाइम वहाँ पे शो होते हैं। तो टैक्सेबल आइटम्स कोड, जो भी आपकी आइटम जब आप सेल टैक्स पे इनवाइस पे अपने चूज़ कर रहे हैं, अगर वो टैक्सेबल है तो आप कौन सा कोड उसके लिए शो कराना चाहते हैं, आप न्यू भी ऐड कर सकते हैं और इसको चेंज भी कर सकते हैं। आई विल कीप इट एज डिफ़ॉल्ट टैक्स। और अगर कोई नॉन टैक्सेबल आइटम होगी तो उसके लिए आई विल कीप नॉन टैक्सेबल आइटम्स। ओके, आइडेंटिफाई टैक्सेबल अमाउंट एज टी फॉर टैक्सेबल व्हेन प्रिंटिंग, जब हम इनवाइस क्रिएट कर रहे होंगे या प्रिंट कर रहे होंगे तो लास्ट पे एक कॉलम ऐड होएगा, जो भी आपकी आइटम्स यानी कि लाइन आइटम्स जो आपने सेल टैक्स में ऐड की हैं, अगर वो टैक्सेबल हैं तो एंड पे टी शो होगा ताकि आइडेंटिफिकेशन हो सके, जो भी इनवाइस देखे उसको पता चले कौन सी इसमें टैक्सेबल है और किन पे टैक्स नहीं लगा हुआ। इट्स ओके, कीप इट टिक्ड। देन यू हैव योर अकाउंटिंग सेटिंग, व्हेन डू यू ओ सेल्स टैक्स एज ऑफ इनवाइस डेट यानी कि एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस। तो नॉर्मली ये अक्रूवल बेसिस ही होता है, अगर आपकी कोई कैश बेसिस रिक्वायरमेंट है यू कैन चेंज। देन हाउ डू यू पे योर सेल टैक्स, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली। आई विल कीप इट मंथली। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप इसको चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। सेव। वेल, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपनी आइटम्स और कस्टमर्स क्रिएट कर लिए हुए हैं और जितनी भी हमने आइटम्स क्रिएट की थी हमने उनको कोई टैक्सेबल कोई भी उनकी सेटिंग नहीं की थी और ना ही अपने कस्टमर्स को कोई टैक्स कोड्स असाइन किए हुए थे। तो अभी क्विकबुक इज़ आस्किंग अस कि आप जस्ट अभी ओके करते हैं तो आपके जितने भी नॉन इन्वेंट्री एंड इन्वेंट्री पार्ट्स हैं वो टैक्सेबल बन जाएंगे और आपके जितने कस्टमर हैं वो भी टैक्सेबल बन जाएंगे। तो मुझे एक एक कस्टमर या एक एक इन्वेंट्री पार्ट जाके ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आई विल क्लिक ओके। सेव। क्विकबुक मस्ट क्लोज। जब भी आप प्रेफरेंसेस मेन्यू में कोई आगे चेंजेस करते हैं तो उसके बाद जितने भी आपके ओपन विंडोज़ होंगी वो क्लोज होके दोबारा ओपन होंगी। तो अभी अगर मैं लिस्ट मेन्यू में जाता हूँ तो हमारे पास एक न्यू फीचर आ चुका हुआ होगा, सेल्स टैक्स कोड लिस्ट। ये पहले नहीं था, जब तक हमने ये सेल टैक्स वाले फीचर ऑन नहीं किए थे हमारे पास ये वाला फीचर नहीं था। देन अगर मैं जाता हूँ आइटम्स एंड सर्विसेज में और कोई न्यू आइटम क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, देन वी हैव टू न्यू ऑप्शन। और इस तरह अगर यहाँ पे मैं इन्वेंट्री पार्ट क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ तो सेल टैक्स जो मुझे इसके लिए साइन करना है उसका भी ऑप्शन आ चुका हुआ है। पहले यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं था जब तक हमने सेल टैक्स का फीचर ऑन नहीं किया था। देन एंड पे हमने एक ऑप्शन चूज़ किया था कि हमारे जो भी करंट आइटम्स एंड कस्टमर्स हैं वो सारे टैक्सेबल बन जाएँ। तो लेट्स से कि उस ओके करने से कुछ डिफरेंस आया इसमें या नहीं। सो ये ऑलरेडी इसको टैक्स कोड असाइन हो चुका हुआ है यहाँ पे। अगर हम वहाँ पे नो करते तो इसके लिए टैक्स कोड असाइन नहीं हुआ होना था। इस तरह अगर मैं कस्टमर्स में जाता हूँ तो क्योंकि हमने वहाँ पे सेलेक्ट किया था कि मेरे तमाम जितने कस्टमर हैं वो टैक्सेबल हो जाएं, सो किसी एक कस्टमर को जाकर देख लेते हैं कि इसकी टैक्स कोड इसको असाइन हो चुका होगा या नहीं। तो ऑलरेडी इट्स टैक्सेबल। तो इस तरह अगर आपने ऑलरेडी अपने कस्टमर या इन्वेंट्री की लिस्ट ऐड कर ली हुई है और आप बाद में जाके टैक्स की सेटिंग ऑन कर रहे हैं, सो सेव करते वक्त बी केयरफुल कि यू हैव टू चूज़ के यस इन दोनों को, अपने मेरे कस्टमर्स को और इन्वेंट्री नॉन इन्वेंट्री पार्ट को टैक्सेबल कर दो। अदरवाइज़ आप वहाँ पे नो करते हैं तो आपको देन 1 by 1 चेंज करना पड़ेगा आके। सो दिस वाज ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हम टैक्स की सेटिंग क्विक बुक्स में कैसे करते हैं, कैसे टैक्स आइटम्स क्रिएट की जाती हैं, टैक्स कोड्स कैसे क्रिएट करने हैं और हमारा जो पेएबल पीरियड और बेसिस हैं टैक्स की
लाइक अक्रूवल और कैश बेसिस वो आप कैसे असाइन करते हैं, और इन्वेंट्री और कस्टमर्स को कैसे टैक्स कोड असाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में चल के हम कुछ ट्रांजैक्शंस क्रिएट करते हैं जिसमें हम सेल टैक्स साथ में ऐड कर रहे होंगे।